अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके हैदरी शाह, आप देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन गोड। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आइवरमेक्टिन इंजेक्शन पे कि इंजेक्शन बकरे को देना किस तरह है। ये तो मैं बता चुका हूं, पहले भी दिखा भी दूंगा फिर से। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बकरे के गोश्त खाल में इंजेक्शन लगाने के बाद कितने दिन बाद हम उसका गोश्त जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, गोश्त जो है उसका खा सकते हैं। ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है हमारा, जो आज मैं दूर करूँगा आप लोगों का, कि आप लोग समझते हैं कि शायद 1 महीना नहीं खा सकते या 2 महीने नहीं खा सकते। ये भी मैं आप लोगों को आज बताऊँगा। दूसरी बात ये, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे HAIDER.A.SHAH पे मैसेज करें। इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर आएगा, थोड़ा लेट आएगा क्योंकि मैसेज बहुत ज़्यादा होते हैं और सीज़न है तो उस टाइम बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आप मुझसे कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट में अपना जो भी सवाल है आपका वो करें ताकि मैं आपका जवाब दे सकूं। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आइवरमेक्टिन सुपर मैं अपना बकरे को लगाता हूं। सही है, मैंने आपको वो भी लगा के दिखा दिया है, क्या बोलते हैं, बैकपैक भी लगा के दिखा दिया मैंने उसका। सही है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हमारा एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है इसके बारे में पहले पुराना, कि यार शायद ये 2 महीने चलना चाहिए, या मतलब 2 महीने बाद गोश्त खाएं, या 3 महीने बाद गोश्त खाएं, या 1 महीने बाद गोश्त खाएं। दोस्तों ऐसा नहीं है। ये फार्मूला जब नया नया था उस वक्त ये ज़रूर था ऐसा, आज से तकरीबन 4-5 साल पहले तक चले आए जब भी ऐसा मौजूद था। लेकिन अब जो नए फार्मूले आ रहे हैं, जो नए प्रोडक्ट आ रही है, जो नया स्टॉक आ रहा है, उसमें यह है कि आप सिर्फ 10 से 15 दिन, वो भी मैं कह रहा हूँ आपसे कि अगर आप वेट कर जाएँ तो बस काफ़ी है। मतलब अगर 10 से 15 दिन में आप अपने जानवर का गोश्त खा सकते हैं आइवरमेक्टिन लगाने के बाद। सही है दोस्तों। और इसी तरह से दूध पे भी है कि 10 से 12 दिन बाद आप दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं आइवरमेक्टिन लगाने के बाद। ये मैं एहतियातन ज़्यादा बता रहा हूँ आप लोगों को, वैसे ये और कम है क्योंकि अब जिस तरह के इंजेक्शन आ रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं, वो 24 घंटे में, 48 घंटे में डिज़ोल्व हो जाती हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा दोस्तों, अज़ानें हो रही हैं, अज़ानों के बाद मिलता हूँ मैं आपसे। दोस्तों ये हमारे सुल्तान भाई खड़े हुए हैं, इनको हम लगाएंगे ये। और मैं आपको बता दूँ, देखें सबसे इम्पॉर्टेंट जगह जो होती है ना लगाने की, सबसे आसान जगह जो होती है वो होती है, अब मैं इसको पकड़ूँ कैसे, ये देखें मारता भी तो है ये। देखें सबसे अच्छी जो आसान जगह है ना वो ये है गर्दन। गर्दन की खाल आराम से खिंच जाती है, जैसे कि ये देखें इस तरह से करके ना, ये देख सकते हैं आपको। ये वैसे तो इसकी खाल में जगह बहुत है तो कहीं भी लग सकता है इसकी बॉडी में, लेकिन जिन बकरों की बॉडी में जगह नहीं होती वहाँ पे मैं आपको इधर भी दिखा दूँ, बकरी में भी दिखा दूँ। ये जगह जो होती है ना, ये सबसे अच्छी जगह होती है ये देखें। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये निकालना है खाल को इस तरह बाहर और इस जगह पे लगा देना है, इस जगह पे, ताकि आपका जो वो है इंजेक्शन है आपका कभी भी गोश्त में नहीं जाएगा। जब आप खाल को इस तरह खींचेंगे, किसी जानवर की खाल में जगह नहीं भी होगी, उस जानवर की खाल भी ऐसे बाहर निकल के आ जाएगी, देख सकते हैं आप। अब ये पूरी खाल है मेरे हाथ में, ये देख सकते हैं, मेरी 1 उंगली के बराबर खाल है। अब इसमें कोई बच्चा भी इंजेक्शन लगा सकता है। वैसे मैं बोलूँगा फिर भी कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाएं, सही है, खुद ना कोशिश करें लगाने की। लेकिन अगर आप खुद लगा भी रहे तो फिर ये ज़रूर देख लें। बस सुल्तान भाई इतने अच्छे हैं नहीं कि वो मुझसे बोलें कि लगा लो तुम। सही, ये देख सकते हैं आप, इसने अपने सिंग भी तोड़ लिए हैं। तो दोस्तों फिर मैंने आपको बता दिया कि आइवरमेक्टिन लगाने के अब जो नए फार्मूले आ रहे हैं, आप 10 से 12 दिन में गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 दिन रख लें मैक्सिमम। 15 दिन बाद आप गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। तो ये जो लोग बताते हैं आपको पुराना, वो सही बताते हैं, लेकिन वो पुरानी जो वैक्सीन थी, पुरानी जो चीज़ें थी वो थी वो। अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है, नई जो चीज़ें आ रही हैं वो इसी तरह से हैं। सही है दोस्तों। तो ये प्रॉब्लम जो होती है हमारी मेन, वो ख़त्म होती है, तो मसला नहीं है। हिल भी रही है, ये देखो ये तो देख सकते हैं दोस्तों, ये खाल इस तरह खींची है आपने और एक खाल में इंजेक्शन लगेगा, गोश्त में नहीं लगेगा। सही है। ये देख सकते हैं आप लोग, बकरा थोड़ा बड़ा है इसलिए 2 cc लगाया है इसको। वैसे ये 1 से 1.5 cc लगता है बकरे के। और ये इस तरह से डिजॉल्व कर दें, बस हो गया। तो दोस्तों देख लिया आप लोगों ने, मैंने आपको इंजेक्शन लगा के भी दिखा दिया। आइवरमेक्टिन इंजेक्शन था खाल के लिए, ताकि इसकी स्किन लूज़ हो जाए, स्किन में जो कीड़े हैं वो ख़त्म हो जाए, किसी तरह की एलर्जी है वो ख़त्म हो जाए। सही है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये लग चुका है इसके आइवरमेक्टिन। सही है। और इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी एक PPR की डिटेल भी बताने वाला हूँ। तो अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। और मेरा दूसरा चैनल अगर दी हैदर शो जो है वो सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरी मेहरबानी होगी वो भी सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो में। मैं हूँ आपका हैदर अली शाह, देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन गोड। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।